बात को प्रचार करने के लिए। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया और परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने खड़े होने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। एट द सेम टाइम मैं अपने डियर पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। आई ऑनर मैन ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड एंड आवर डियर पास्टर बिकॉज ही सेंस्ड एंड ही गेव द प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन रिलीज। हम परमेश्वर के वचन को रिलीज करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया। मैं परमेश्वर पिता का और पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ आप ओपन कर सकते हैं, दैट इज साम्स 18 and verse 29. Psalms 18 verse 29. परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। तेरी सहायता से मैं, एक बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को लांग जाता हूँ और सेना पर धावा करता हूँ। ये वचन जो है मैं इस समय ऐसा सेंस करती हूँ कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, ओवरऑल जो यूनिवर्सल चर्च है, वो परमेश्वर की आवाज़ के लिए जब सेंसिटिव होती है और प्रोफेटिक कॉल को आंसर करते हैं, हम परमेश्वर के टाइम्स और सीजन के साथ कदम से कदम होकर चल पाते हैं। मुझे याद आता है लास्ट ईयर मार्च 8 मार्च 2020 को मुझे वचन बोलने के लिए पास्टर ने बोला था और उस दिन परमेश्वर ने जो वचन दिया था वो यही था। मुझे इसलिए अच्छी तरह से दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। वो वर्ड ये था कि जैसे नूह के दिन है वैसे ही दिन आएंगे, अ न्यू ट्रेंड विल हिट माई पीपल। एक नया ट्रेंड, ऑल ऑफ अ सडन एक नई चीज आएगी और जो तैयार है वो उसके साथ चल पाएंगे और जो तैयार नहीं है वो उस चीज के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द वर्ड। अगर आपको चेक करना है तो आप चर्च के फेसबुक या जहां कहीं भी अवेलेबल हो, 8 मार्च 2020। और तब बिल्कुल भी हमें मालूम भी नहीं था। उस संडे मुझे याद है हमारे चर्च में फॉरेनर्स भी थे और हम सब गले भी मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके कुछ मैं समझती हूँ 22 मार्च के बाद, 22 मार्च से चीजें इतनी शिफ्ट हो गई जिसका हम अंदाज भी नेचुरली नहीं लगा पाए थे। नेचुरली हम सेंस नहीं कर पाए थे कि इतना नया चेंज हमारे पूरे विश्व को हिट करने जा रहा है। और सच में ये बात सही था कि जो तैयार थे वो उसके साथ चल पाए और जो तैयार नहीं थे, लेकिन परमेश्वर कलीसिया से एक्सपेक्ट करता है कि वो सीजन्स और टाइम्स के साथ, टाइम्स और सीजन्स को जज और डिसर्न करके चल सके। ये वचन लिखा है, मैंने साम्स 18 का 29 ओपन किया है। बाय यू आई कैन रन अगेंस्ट अ ट्रूप एंड बाय माय गॉड आई कैन लीप ओवर अ वॉल। एक वॉल, एक शहर पना इस बात को दर्शाता है हमारे जीवन में कहीं कोई एक ऐसा लिमिटेशन है, ऐसी कोई चीज आपके सामने आके खड़ी हो गई है जहां से आपको यह कहा जाता है कि इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, आप इससे आगे जा नहीं सकते। जैसा बैकग्राउंड है फैमिली का, तुम्हारे बच्चे इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम अपने जीवन में इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, तुम अपने मैरिज में आगे नहीं जा सकते। जैसा सब कुछ दिखता है, ये एक शहर पना, एक दीवार जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे सामने शत्रु ने खड़ी कर दी है कि दिस इज द लिमिट, यही लिमिट है। इससे आगे जाने के विषय में मत सोचो, इससे आगे उठने के विषय में मत सोचो, इससे आगे बढ़ने के विषय में मत सोचो, क्योंकि नहीं हो सकता। यह है शहर पना, यह है वो दीवार, यह है वो लिमिट, यह है वो रुकावट जो आपके सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके दिल, दिमाग, सोच विचार में बिठा दी गई है कि इट इज नॉट पॉसिबल फर्दर, इसके आगे कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसे किसी के जीवन में परिस्थिति है और अगर आपको लगता है कि आपके सामने एक ट्रूप है, एक विरोध और एक संघर्ष है, ऐसी कुछ बातें हैं जिसके वजह से वो बातें हमें डराती हैं और इस तरह से जैसे जेजबेल ने अपनी आवाज उठाई और उसने कहा
एलिया को कि मैं कुछ ही दिन के अंदर तुझे खत्म करूंगी, इस धमकी को सुनकर एलिया जाकर छुप गया। He hid himself in the cave. एक गुफा में जाकर छुप गया। आज शत्रु इसी तरह की कई बातों को हमारे कानों में एक धमकी के रूप में दे सकता है कि ये बातें हैं तेरे विरोध में और तुम इससे आगे नहीं जा सकते, और यही तुम्हारी और तुम इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। अगर ये कोई सिचुएशन है तो इससे दाऊद ने, जैसे आज पास्टर बोल रहे थे अभी, बिल्कुल वो अलाइनमेंट में था कि बेल आउट सिस्टम, संसार में हर चीज का एक बेल आउट सिस्टम होता है। अगर हमें कभी भी किसी, आप जानते हैं जो लोग थोड़ा बहुत लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स को जानते हैं, कि कभी किसी कानूनी कारण से किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, किसी को जेल में डाला जाए, किसी को बंद कर लिया जाए, किसी को अगर कानूनी तौर पर कोर्ट के लिए समन किया जाए, तो उसका सबसे पहला क्या मेथड होता है? सबसे पहला स्टेप होता है बेल आउट, एक एग्जिट, उस जगह से निकलने के लिए परमेश्वर, आई थैंक गॉड कि हम परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ही इज ए गॉड ऑफ सिस्टम्स। वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, और ना ही वो जादू और टोना के करने वाले लोगों के समान बातों को पाने वाला, जहां पर कोई सिस्टम नहीं होता। हमारा परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। आई इंट्रोड्यूस टू यू द गॉड ऑफ सिस्टम्स। हमारा परमेश्वर ने हर बात के लिए एक सिस्टम रखा है। अगर ये सिचुएशन है, दाऊद ने इसके बारे में हमारे जीवन के लिए आशीष के रूप में लिखा है, बाय यू आई कैन रन अगेंस्ट अ ट्रूप एंड बाय माय गॉड आई कैन लीप अगेंस्ट अ वॉल। मतलब मैं उस दीवार को क्या करूंगा? फांद जाऊंगा, और एक जो सेना मेरे विरोध में खड़ी है उनसे डर कर, छिप कर, घबरा कर, गुफा में जाकर, और मैं कांपते हुए न बैठूंगा, उसके विरोध में मैं जाऊंगा। रेजिस्ट द डेविल, ये स्टेज मेरे जीवन आएगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? क्योंकि बाइबल हम पढ़ते हैं, प्रेयर हम करते हैं, हम चर्च भी आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। देन द क्वेश्चन इज कि अब क्या करना है? क्योंकि आज हम कुछ भी बात करें, इट इज नॉट अबाउट प्रीचिंग, इट इज अबाउट इम्पार्टिंग लाइफ। अगर हम सिर्फ प्रचार करें, अगर हम सिर्फ वचन को, ड्राई वर्ड को बोलते हैं, लेकिन अगर वो लाइफ इम्पार्ट नहीं करता है, परमेश्वर का पर्पस जीवन है। यीशु मसीह को उसके शिष्यों ने कहा, हम कहां जाएं? जीवन की बातें तेरे पास है। आज मैं परमेश्वर से, मेरी प्रार्थना है कि जब हम इस वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में हर वो क्षेत्र जो डेड है, जो मर चुका है, उसको आई कॉल इट बैक टू लाइफ, उसको वापस जीवन आने पाए। हर वो आशीष, हर वो ब्लेसिंग, हर वो क्षेत्र जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष के रूप में दिया है, लेकिन बीते समय में वो डेड, वो मृत अवस्था में पहुंच चुकी है, परमेश्वर का वचन उसे रिजरेक्ट करने पाए, जीवित करने पाए, उसके अंदर जीवन आ जाए। अगर ये है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को मिनिस्टर करता है। मैं बात कर रही हूं, मैं परमेश्वर के सहायता से मैं दीवार को लांघ जाऊंगा और मैं एक सेना के विरोध में जाऊंगा। लेकिन ये कब होता है? इसके ऊपर के वचन में आएंगे, आप पढ़ सकते हैं वर्स 28। तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। जब ही लाइट्स माई लैंप, जब मेरा परमेश्वर मेरे दीपक को जलाता है, जब वो मेरे अंधियारे को उजाले में बदलता है, तब मैं अपनी लिमिटेशंस और अपनी दीवारों के आगे से जाता हूं और अपने जो सेना मेरे विरुद्ध खड़ी है उसका मैं सामना करता हूं। कब? जब परमेश्वर मेरे When God lights my lamp, जब तक परमेश्वर मेरे अंधेरे को उजाला न करे, तब तक मेरे जीवन में उजाले की कोई संभावना नहीं हो सकती। अपार्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग, यीशु मसीह से अलग, जो स्वयं संसार की ज्योति है, अगर वो मेरी रोशनी, मेरे जीवन को रोशन न करे, तो संसार की कोई भी सामर्थ, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी आपको एश्योरेंस दे दे, हमारे जीवन में वो एनलाइटमेंट नहीं आ सकता। क्योंकि दाऊद ने इस बात को हमारे जीवन के लिए रखा है कि यदि तू
मेरे दीपक को एनलाइटमेंट, इट इज लाइट, ये ज्योति है, ये प्रकाश है जो आपको उठाता है, ये प्रकाश है जो आपको उठाता है। ये आपका बैंक बैलेंस आपको नहीं उठाता, आपका एजुकेशन आपको नहीं उठाता, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपको नहीं उठाते, इनफैक्ट आपका प्रेयर भी नहीं। ये रेवलेशन, ये परमेश्वर का प्रकाश है जो आपको उठाता है। क्या मेरे साथ एक क्षण के लिए हम सब खड़े हो सकते हैं? अगर हम कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे प्रकाश की आवश्यकता है मेरे जीवन के उस क्षेत्र के लिए जहां आज भी अंधेरा है, उस क्षेत्र को आप प्रकाशित करें और उस क्षेत्र में जीवन हो, ताकि मैं अपने जीवन की हर वो रुकावट, हर वो लिमिटेशन, हर वो बात जो मुझे एक जगह पर आके रोक चुकी है, डिप्रेशन में डालती है, मैं उसके अंदर जय पा जाऊं और आगे बढ़ूं। अगर परमेश्वर आकर वो आपके दीपक को रोशन करे, यदि वो मेरे अंधेरे को रोशन, अंधेरों को में रोशनी लेकर आए, तभी मेरे लिए कोई उम्मीद है और आशा है। अपना मुंह खोलकर आप बोल सकते हैं हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पिता मैं बात करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं। आप कहते हैं उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। हम में से कोई आज बैठ चुका है, हम में से कहीं आज कोई रुक चुका है, हम में से कोई आज अगर कहीं ठहर चुका है, हम में से आज कोई अगर किसी जगह पर आकर फंस चुका है, हम प्रार्थना करते हैं तेरा प्रकाश उनको उठाने पाए, तेरा प्रकाश उन्हें उठाने पाए, तेरा प्रकाश उन्हें आजाद करे, तेरा प्रकाश अंधेरों में रोशनी दे, तेरे प्रकाश के आने से हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया हम प्रभु एक विरोधी के कोई विरोध में खड़े हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हालेलुया, थैंक यू गॉड द होली स्पिरिट। वी कैन नॉट डू इट विदाउट योर असिस्टेंस, हम आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ये समय आपका है, जो लोग आए हैं और सब कोई प्रभु कोई इंसान को सुनने नहीं आया, वो परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए आए हैं, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करती तेरा आत्मा लोगों के साथ कनेक्ट हो, तेरा आत्मा लोगों के साथ कनेक्ट हो, उनके जीवन का हर वो क्षेत्र जो मृत है, प्रेयर लाइफ, हर वो चीज आज उसमें जीवन का संचार हो। मेरे जीवन में भी तेरे जीवन का संचार हो, मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन को तेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे तेरी आवश्यकता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ मैं हर लिमिटेशन के पार निकल सकता हूं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन और आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम इस वचन पे वापस आएंगे, उससे पहले एक वचन खोलेंगे, पहला क्रॉनिकल। प्लीज बैठ सकते हैं, थैंक, प्लीज बैठ सकते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 12:32, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 12:32, फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। पहला इतिहास 2:32, पहला इतिहास 2:32 हम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 12 वर्स 32, इसके अंदर लिखा है और इस्साकर जेकब के 12 पुत्र थे, उसमें से 9वां बेटा आइजैकर, लिया का 5वां बेटा था ये आइजैकर। उसके विषय में बहुत एक खास बात लिखी है। वो 12 जो गोत्र थे, उसमें से हर गोत्र के पास कोई ना कोई आशीष और कुशलता थी, लेकिन आइजैकर इस्साकारियों के पास एक खास बात थी, एक खास आशीष थी, एक खास अभिषेक था। वो क्या था कि और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे और इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में थे। They had the understanding of times and seasons, ये उनकी खास बात थी। सन्स ऑफ आइजैकर, जेकब के 12 पुत्र थे, उनमें से 9वां पुत्र इस्साकार था, लिया का 5वां बेटा। और जेकब ने अपने 12 जो बेटे थे उन सबको कोई ना कोई आशीष दी थी।
सब आशीषित थे, अभिषेक थे। उनमें से जो खास बात, जो सन्स ऑफ आइजैकर के गोत्र के जो पुत्र थे, उनके एक विशेष अनॉइंटिंग उनके पास थी, और वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम्स एंड सीजन्स। वो समयों को पहचानते थे। अभी आप बोलेंगे कि समय हम भी पहचानते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड टाइम। आज 14 मार्च है, संडे का दिन है ना, 11:07 हो रहे हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड टाइम। क्रोनोलॉजिकल टाइम यानी कि एक ऐसा समय जो घड़ी और कैलेंडर से चलता है, जो हम सब जानते हैं। आज की तारीख, आज का दिन, अभी समय, ये सब जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है। और एक दूसरा जो स्पिरिचुअल टाइम है, मैं उसका वर्ड यूज नहीं करना चाहती क्योंकि हमें उस थियोलॉजी में नहीं जाना, हमें बात समझनी है। आत्मिक समय, आत्मिक समय, आत्मिक सीजन्स को पहचानना, आत्मिक सीजन्स को पहचानना, ये उनके जीवन की आशीष थी। वो हमेशा जानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है और कब करना उचित है, क्या करना है और कब करना उचित है। आपको मालूम है, इस बारे में हम ज्यादा बाइबल पे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कमेंट्रीज के अंदर से ये बातें बिल्कुल स्पष्ट पता चलती हैं कि इन्होंने हमेशा परमेश्वर के टाइमिंग्स और परमेश्वर के सीजन्स, परमेश्वर के समय को अपनी आत्मा में पहचाना। क्योंकि देखिए, जब हम आत्मिक जगत के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो 5 जो हमारे सेंसेस हैं, उसके बियॉन्ड भी कुछ सेंसेस होते हैं। जैसे हम नॉर्मली अपने जीवन में 5 जो सेंसेस बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी आंखें, हमारे नोज जिससे हम स्मेल लेते हैं, है ना। बीच में ऐसा एक सिम्टम बताया था कोविड का कि अगर आपको किसी चीज का स्मेल आना बंद हो जाए तो आपको चेक कराना चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट, उसके बाद टच एंड हियरिंग। लेकिन आत्मिक जगत में इसके बियॉन्ड भी कुछ बातें हैं जिनको हम ना देख सकते, ना सुन सकते, फिर भी जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। पौलुस ने इस चीज को बहुत इस्तेमाल किया। प्रेरितों की पत्री आप पढ़ेंगे, अक्सर पौलुस का यह स्टेटमेंट होता था, उसे देखकर परसीव, परसेप्शन। पौलुस कहता था, मुझे आत्मा में मालूम हुआ। उसका कोई कार्य, अभी पूछे क्यों आपको ऐसा लग रहा है, ये चीजें समझाई नहीं जा सकती। लेकिन मैं जब वचन बोल रही हूं, मुझे पता है साथ के साथ आपके माइंड में, अगर जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चंस भी आएंगे कि ऐसे हम कैसे पहचान सकते हैं। मुझे पता है, हम बोलते हैं, हम साथ में साथ जो आपके माइंड में क्वेश्चंस भी डेवलप हो रहे हैं कि ऐसी समझ हमें कैसे आ सकती है। हम उस बात पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूं कि ये जो सन्स ऑफ आइजैकर थे, कि उनको आत्मा में कुछ बातों को वो पहले से जान जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत खास कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके अंदर, जैसे इसके ठीक ऊपर का वचन अगर 31 आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं बता सकती हूँ। मनश्शे का जो गोत्र था, जब दाऊद को राजा बनाने का समय आया, बाकी सारे 11 गोत्र जो थे ना, वो 2 चित्ते हो गए। क्या हो गए? डिवाइडेड। सब, किसी को पूरा कंफर्मेशन नहीं था कि राजा साउल की मृत्यु के बाद दाऊद को ही राजा बनना चाहिए। आधे पढ़ सकते हैं 31 वर्स 31। मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। ठीक है, क्या लिखा है? मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए कुछ लोग आए, 18,000 आगे आए। मतलब पूरा गोत्र जो था वो एक मन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? परमेश्वर के टाइम, परमेश्वर के समय और परमेश्वर के मूव्स को समझने की समझ नहीं। 32 पे वापस आएंगे। कार्यों में से जी, जो समय को पहचानते थे जी, कि इज़राइल को क्या करना उचित है, हाँ, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। सब भाई उनकी आज्ञा में थे। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग, उनका पूरा गोत्र एक कमांड पे चलता था।
उनका पूरा गोत्र एक कमांड पे लिखा है, उनके सब भाई उनके आज्ञा में थे। क्यों? क्योंकि वो समय और परमेश्वर, उनको पता था कि परमेश्वर का समय क्या कहता है। परमेश्वर हमें इस समय, उनको मालूम था कि कौन सी चीज की शुरुआत हो रही है, कौन सी बातों का अंत हो रहा है। उन्हें यह मालूम था कि साउल मर चुका है, अगला राजा कौन होगा। उन्हें मालूम था, आपको मालूम है देबोरा, एक देबोरा जो स्त्री जो थी, वो एक प्रॉफिटेस यानी कि परमेश्वर की दासी के रूप में खड़ी हुई। उस समय इजराइल में स्त्रियों को इतना ज्यादा आदर नहीं दिया जाता था। स्त्रियों के पास कुछ अधिकार जरूर थे, लेकिन लीडरशिप, कोई गोत्र उसको लीडरशिप में पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट सिर्फ ये इसाकर का गोत्र था जिन्होंने देबोरा को अपना पूरा समर्पण दिया। क्योंकि उन्होंने इस बात को देख लिया कि इस समय इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर की सहायता इस स्त्री देबोरा के साथ है, तो हम युद्ध में इसकी अगुवाई में जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर के मूव्स को, परमेश्वर की गति को, वचन में लिखा है कि इजराइलियों ने परमेश्वर के कार्यों को देखा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की गति को देखा। बल्कि रादर ऐसा लिखा है कि इजराइलियों ने परमेश्वर ने अपने कार्यों को इजराइलियों पर प्रकट किया, लेकिन अपनी गति मूसा पर प्रकट की। गति, मूव ऑफ गॉड। हम अपने लाइफ में बहुत से परेशानियों में जाने से बच जाएंगे और बहुत से परेशानियों को पहले से हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर हम इस गिफ्ट को अपने अंदर ले सकते हैं तो। परमेश्वर ने हमें ऐसे बिना गाइडेंस के नहीं छोड़ा है कि जाओ संसार में परेशान होते रहो और भटकते रहो, और जब घूम के परेशान हो जाओ तब मेरे पास आकर दुआ करो। नहीं, पहले से अगर हमने अपने जीवन में, मैं अपने विषय में इस बात को जानती हूं, मेरे जीवन में मैं हमेशा इस बात को कहती हूं, हमेशा, कि मेरे जीवन में अगर कहीं कोई लिमिटेशंस रही तो वो मेरे इग्नोरेंस की वजह से रही। मैं उस क्षेत्र में परमेश्वर का प्रकाश ना होने की वजह से मेरे जीवन में वो रही। परमेश्वर ने हर बात में हमारे लिए भलाई को रखी है। हालेलुया। लिखा है, ये इन्होंने हमेशा परमेश्वर की गति को समझा कि परमेश्वर इस समय में किसको उठा रहा है, कौन सी बातों का अंत कर रहा है। और जब इन्होंने परमेश्वर के साथ चलना सीखा, इसलिए वो लिखा है कि उनके सब भाई उनकी आज्ञा, एक ही गोत्र था जो यूनाइटेड होकर के दाऊद को राजा बनाने के लिए साथ खड़ा रहा। बाकी सारे गोत्र आप ऊपर से अगर पढ़ेंगे 31, 30, 28, 29 सब गोत्रों के विषय में लिखा है। कुछ लोग, इतने हजार लोग दाऊद को राजा बनाने आए। सिर्फ इसाकर का गोत्र था जो पूरा गोत्र एक साथ होकर के, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि साउल मर चुका है, अब परमेश्वर का अभिषेक दाऊद पर है। जो परमेश्वर का मूव है उसके साथ होने से ही ब्लेसिंग है। परमेश्वर की गति के साथ चलना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि परमेश्वर की बातों को अगर हम जान सकते हैं। भजन संहिता 32, साम 32 उसका वर्स 8, नहीं पहले 9 पढ़िए। साम 32 वर्स 9। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। घोड़े के समान ना बनो, क्या लिखा है? जो समझ नहीं रखते। उन्हें कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ता है? जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, उनके ऊपर लगाम खींचना पड़ता है, उन्हें उस दिशा में ले जाना होता है जिसमें वो जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, पता नहीं। उन्होंने अपनी लगाम दूसरे के हाथ में दे रखी है। क्यों? हमारे जीवन की लगाम दूसरे के हाथ में कब जाती है? हमारा शत्रु हमारे जीवन को जैसा चाहता है वैसा कब चलाता है? वो कहता है कि आप
अगर हम इस बात को मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी और वो बोल रहे थे कि कई बार हमारे बच्चे बहुत लंबा समय म्यूजिक में देते हैं और म्यूजिक में कुछ सुनते हैं वगैरह वगैरह कुछ बात कर रहे थे। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं उनके साथ वो बोल रहे थे कि मना करने पे भी वो मानते नहीं है। मैंने कहा एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे आपके मना करने पे नहीं मानते हैं क्योंकि वो खुद मजबूर हैं। आप अपने बच्चों को अगर जरूरत से ज्यादा डांटेंगे और उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बिना उनकी मजबूरी समझे तो आपका रिलेशन भी खराब हो जाएगा और आपको कुछ खास हासिल नहीं आएगा। क्योंकि वो बच्चा जिस म्यूजिक को बार बार देख रहा है वो जानकर नहीं, वो उसका क्या हो चुका है, गुलाम बन चुका है, उसका गुलाम बन चुका है। क्योंकि म्यूजिक के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में जो संसारिक संगीत है, वो जब संगीत बनाते हैं तभी उसके साथ में ऐसा उसके ऊपर ऐसे स्पिरिट्स रिलीज करते हैं कि जो एक बार सुने वो सुनता ही रहे, सुनता ही रहे और सुनता ही रहे, उसकी गिरफ्त से बाहर। क्योंकि वो बॉन्डेज है, वो बंधन है। हम बच्चों पे नाराज हो रहे हैं, हम बच्चों पे नाराज हो रहे हैं, बच्चा भी मजबूर है। ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, कई बार कई नशे की बातों के साथ ऐसा होता है। कई लोग नशा करते हैं, कई लोग खुशी से करते हैं, कई लोग मजबूर हैं। वो कहते हैं हम चाहते नहीं हैं लेकिन हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कई लोग अलग अलग मोबाइल पर गलत चीजों को देखने के लिए एडिक्ट है। वो कहते हैं हम ट्राई करते हैं, हम हर दिन एक डिसीजन लेते हैं लेकिन हम इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सी बातें, वी नीड टू हेल्प देम। क्रिटिसाइज करने से या डांटने से या किसी भी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से शायद हमें डिसर्न करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके लिए डांटने से या स्ट्रिक्ट होने से, मोबाइल पे ताला लगाने से सॉल्यूशन नहीं आएगा शायद। क्योंकि ये चीजें शत्रु ने, वो हमारे जीवन की लगाम, जवानों की लगाम ड्रग्स के द्वारा और अलग अलग बातों के द्वारा वो अपने हाथ में क्यों ले रहा है। वो जैसा बोलता है वैसे कर रहे ना। कई लोग जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी कर रहे हैं। कई लोग जानते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। मूवीज में, टेलीविजन में, हर जगह पर ऐड आता है कि आप जैसे स्मोकिंग है या इस चीज के साथ नेगेटिव बातें जुड़ी, जानते हैं ना, फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके किसी और ने उनके जीवन की लगाम अपने हाथ में ले ली है और जैसा शत्रु चाहता है वैसा वो चलते हैं। वो कहता आराधना मत करो तो वो नहीं कर पाते। वो कहता बैठ जाओ, प्रार्थना नहीं। बहुत सी जगह पर वो हमारे जीवन में इस तरह के बातों को लगाम कब ले लेता है? लिखा है कि हम घोड़े के समान न बने जो समझ नहीं रखते, समझ नहीं रखते। उसके आगे 8th वर्ष पढ़ेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में ये वचन थोड़ा सा अलग है। मैं कल ही मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि काफी डिफरेंस है। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ रही हूँ। आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। आई विल गाइड यू विथ माई आई। मैं तुझे सम्मति दूंगा तेरे, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? 8 का पहला लाइन बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है इस संसार में भटकने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए, भ्रमित होने के लिए, धोखा खाने के लिए, गलत मार्ग में मजबूरी से चलने के लिए। लिखा मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट, गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, चलाऊंगा। उसके बाद क्या लिखा है? किस मार्ग में तुझे चलना है। और इंग्लिश में लिखा है आई विल गाइड यू विथ माई आई। मैं तेरा निर्देश करूंगा अपने आंखों से। लेकिन ये एक खास बात है, मैं ये वचन हमने सबने बहुत बार पढ़ा। इसका एम्पलीफाइड वर्जन मिल सकता है क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगर सिस्टम ढूंढते हैं। आपको पता है एम्पलीफाइड वर्जन में क्या लिखा है इसमें? मैं तुझे अपनी आंखों से गाइड करूंगा उसको जो सीखना चाहता है। Those who want to learn, I will guide you. जो सीखना चाहता है उसको मैं अपनी आंखों से गाइड करूंगा। अब आप सोच रहे हैं हमने परमेश्वर को तो देखा नहीं, फिर उसकी आंखों से वो हमें कैसे गाइड करेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक लैंग्वेज है। जैसे मैं बहुत सिंपल बात आपको बता रही हूं कि
हम जैसे हमारे घर में जैसे जिनके साथ हम बहुत समय से रहते हैं, हमारी फेलोशिप ज़्यादा, जैसे मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल बताती हूँ, मैं और मेरा बेटा, हमारी एक लैंग्वेज है आइस की। मतलब आप ये देख लीजिए, अगर मैंने गलती से भी, मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि मैं ना बहुत पतली हो गई हूँ, तो वो तुरंत देखेगा, सिर्फ देखता है मेरे को, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है कि बहुत आप अपनी फ्रेंड्स की ही सुनती रहती हो। मतलब वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ मुझे देखता है। और कभी कभी मैं भी उसको सिर्फ किसी भी बात पे, हम एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग सिर्फ देखते हैं, तो वो एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। आप समझ रहे हैं? ये शायद आपके साथ में भी होगा, ठीक है? मतलब ये लैंग्वेज है, ये हमारे बीच, ये कब आता है? हम एक दूसरे के कोड्स को कब समझते हैं? जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, तब हम उसके हर मूव को जानते हैं, तब हम उसके हर मूव को जानते हैं। ये चीजें हम अनजाने लोगों के साथ में नहीं कर सकते। अगर आप, बहुत सिंपल से उदाहरण है, आपके घर में सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आए, तो हस्बैंड या वाइफ जो भी होते हैं, उनकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। वो कह सकते हैं कि गेस्ट के लिए चाय बना दो, बिना बोले भी वो इस मैसेज को कन्वे कर देते हैं कि चाय, और वाइफ को समझ में आ जाता है। वो बोलते नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो बोलते नहीं है, पर वो उनका एक लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज होता है, जो कि वो समझते हैं कि आपको ये काम, कोई चीज बहुत जरूरी नहीं है कि हम खुलकर एक्सप्लेन करें। हमारे, ये कब होता है? जिनके साथ हमारे एक इंटीमेसी होता है, जब हम जिसके साथ काफी समय बिता चुके हैं, हम उसके एक एक इशारे को, उसके फेस एक्सप्रेशन को पहचानते हैं, उसके आवाज से पहचानते हैं, आवाज से पहचानते हैं। जब मेरा भाई मेरी मम्मी को कॉल करता था, वो आवाज से पहचानता था, मम्मी आज आप ठीक नहीं लग रहे हो, आवाज से, आपकी आवाज से, इट्स बाय योर वॉइस, आपकी आवाज से मुझे पता है कि आज आप खुश नहीं हो, आज कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ये क्या चीज है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपने फेस नहीं देखा, फिर आप कैसे जानते हैं? आपका जब अंदर से जुड़ जाते हैं ना आप, हार्ट टू हार्ट परमेश्वर के साथ, तब वो आपको अपनी आंखों से गाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है, नहीं ये वो गर्ल नहीं है जिससे शादी करनी है, ये वो लड़का नहीं है जिससे शादी करनी। कोई जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। हमेशा हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि इससे शादी मत करो, मतलब वो गलत है? नहीं नहीं, वो भी सही है, तुम भी सही हो, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। वो भी अपनी जगह ठीक है, तुम भी अपनी जगह ठीक हो, पर तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं होगी। ऐसे कई क्षेत्र हैं। ये एक क्षेत्र नहीं है जहां पर आप जॉब करो, ये वो जगह नहीं है, ये वो बात नहीं है, ये वो काम नहीं है जो तुम करो, ये वो बिजनेस नहीं है जिसको तुम हाथ लगाओ, ये वो तरीका नहीं है, या इस व्यक्ति, कई चीजें हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंदर से मालूम है कि ये हमें, इस स्किल को अगर हम नहीं पकड़ेंगे, हम बहुत, जो ये टाइम है ना, ये पीक ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन के धोखे के एक चरम पर चल रहा है संसार। हर वो चीज जो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो दिस इज समथिंग, लिखा है, मैं तुझे अपनी आंखों से, परमेश्वर का एक अपना लैंग्वेज है आपके साथ, बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, जिसके साथ आपके साथ वो बात करता है, जिसको आप समझते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम लैंग्वेज में परमेश्वर सबको बात करे, आप समझते हैं, व्यक्तिगत रीति से समझते हैं, लेकिन इस बातों के इन बातों को समझने के लिए मैंने बोला है कि हमारे जीवन में हम कोई भी एक लिमिटेशन को उस पार निकल जाए या शत्रु का सामना करें, इसके लिए परमेश्वर हमारे लैंप को, हमारे दीपक को उजियाला करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को परमेश्वर प्रकाशित करता है। जब हम प्रकाशित होते हैं, हम समझ जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र को क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? कि वो वापस आकर के एक राजकुमार के रूप में रहने लगा। क्या किया उसने? आप बताइए। उड़ाऊ पुत्र ने, उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसके जीवन में वापस से एक बेटा होने का अधिकार और एक आशीष का अधिकार आया? सिर्फ उसके, लिखा है कि उसकी समझ खुल गई, आपे में आया, वो समझ गया कि ये क्या कर रहा हूं मैं,
इतने दिनों से मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पिता का हृदय क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। जिस समय उसकी समझ का खुलना है, परिस्थिति का बदलना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। समझ का खुलना, परिस्थिति के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस समय मैं रियलाइज करती हूं कि परमेश्वर, ये जो कुछ मेरे जीवन में है ये परमेश्वर आपकी ओर से नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं जीऊं, आपने इन बातों में मुझे नहीं रखा है, मेरे लिए नहीं है, मुझे यहां से हटना है, उठना है, मुझे इन बंधनों से निकलना है। जिस दिन अवेयरनेस आ जाता है उस दिन हाफ वर्क इज डन, उस दिन आधा काम हो जाता है। यशाया चैप्टर 60, आइजाया चैप्टर 60, वर्स 1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान, अराइज। फिर से मैं एक बार इसको बताना चाहती हूं। अगर ये एम्पलीफाइड वर्जन में देखते हैं ना तो उसमें लिखा है, जो तुम डिप्रेशन में गए, जो तुम कुचले जाने के अनुभव में हो, जहां तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन के लिए कोई संभावना नहीं, ये परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये जॉब कभी मिल नहीं सकता, मेरे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, मेरे पति या पत्नी कभी सुधर नहीं सकते, मेरा परिवार कभी ठीक हो नहीं सकता, हम यहां से उठ नहीं सकते, ये अंत है। जहां पर ऐसे लिखा है कि अराइज, मतलब जो तुम उस, लिखा है यू हु आर इन स्पिरिचुअल डिप्रेशन अराइज, जो उस निचले स्थान पर पहुंच गए वहां से क्या करो, अराइज, उठो। कैसे उठेंगे, कैसे उठेंगे? उसके आगे क्या लिखा है? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ, उस परिस्थिति से, उस जीवन से, उन आदतों से, उस लाइफस्टाइल से, उन बातों से उठने की जरूरत है, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अभी हम सोचते हैं तेज का मतलब क्या परमेश्वर का वाइट बादल आकर हमारे सिर पे आएगा तब हम उठेंगे, या कोई चमकदार कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ होगा तब तक का इंतजार करेंगे, वो तेज आएगा तब मैं उठूंगा। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। दाऊद कहता, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन के खुलने से, जब परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा आपसे बात करता है वो आपको प्रकाशित करता है, उसका तेज आप पर आता है, उस तेज के स्ट्रेंथ पर, उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर अगर आप उठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस दशा में पड़े रहने वाला मैं नहीं हूं, या मैं नहीं हूं, कोई भी कह सकता है, नहीं, मेरे लिए परमेश्वर ने पॉसिबिलिटीज को रखा है। मेरे लिए जो दीवार मेरे सामने एक लिमिटेशन है, कई बार हम सोचते हैं हमारे खानदान, हमारे किसी व्यक्ति ने इससे आगे पढ़ाई नहीं की, नहीं, परमेश्वर के विषय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, धर्मी की संतान पृथ्वी पर आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का वचन जो अंधियारे में उजाले को लेकर आता है, और जब उजाला आता है वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है कि गहरे जल पर अंधियारा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गहरे जल पर अंधियारा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बदली। कब तक नहीं बदली? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, लेट देयर बी लाइट। जब परमेश्वर उजाले को कमांड करता है, उसी पृथ्वी पर, उसी बेडौल, उसी सुनसान, उसी शेपलेस, उसी नष्ट हुई पृथ्वी के ऊपर तमाम गार्डन, ईडन, अदन की वाटिका तैयार हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
कितना ही हमारा जीवन बेडौल हो, कितना ही सुनसान पड़ा हो, कितना ही वो शेपलेस हो, दिशाहीन हो, एशेस लिखा है, ब्यूटी आउट ऑफ एशेस। परमेश्वर कुछ राख में से भी सुंदरता को उत्पन्न कर सकता है, राख में से भी, ब्यूटी फॉर एशेस। कितना ही बेडौल, कितना ही सुनसान, लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाश आता है, वही बेडौल जमीन, वही सुनसान जमीन, वही बंजर जमीन, वो अदन की वाटिका में बदल जाती है। यू शैल बी वेल वाटर्ड गार्डन। तुम एक अच्छे गार्डन के समान हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मैं बात कर रही थी कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे सिस्टम्स को रखे हैं। हमारे पास जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग में 2 या 3 जैसा टाइम अलाउ करेगा, मैं कुछ सिस्टम्स को डिस्कस करना चाहती हूं कि ये सब कुछ सुनने के बाद व्हाट टू डू। हम जब कई बार क्लास में भी पढ़ाते हैं, सब कुछ बताने के बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं तो अब मैडम क्या करना है, फाइनली बताइए कि करना क्या है, क्योंकि उनको वो चाहिए। और ये बात सही है, क्योंकि व्हाट टू डू विल गिव यू एक्सेस। आज पास्टर साहब कुंजी की बात कर रहे थे, दैट इज द थिंग। कुछ भी स्पेशल नहीं है लेकिन मिस्ट्री है, कुछ भी स्पेशल नहीं है लेकिन मिस्ट्री है, क्योंकि भेद है। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि ये आप हमेशा दृष्टांतों में क्यों बात करते हो, तो यीशु मसीह ने बोला ये दृष्टांत एक कोड है जो तुम्हें समझ दी गई है कि तुम परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझो, लेकिन सबको नहीं है, सबको नहीं है। आपको मालूम है जो कोई भी 2 देश है या एक देश की सेना है, हमारी देश की सेना है, उनके टॉप ऑफिसर्स जब बात करते, क्या आपको लगता है आप उनकी सारी बात समझ जाएंगे? अगर वो किसी जगह पर, मान लीजिए हमारे इंडो चाइना बॉर्डर है ना, चाइना का और देश का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर उनको कोई कार्रवाई करनी है और 2 ऑफिसर्स बात कर रहे हैं फोन पर या जैसे भी, तो आपको क्या लगता है अगर आप उनका फोन टैप करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा? कैसे बात करते हैं वो लोग? वो पूरा कोड लैंग्वेज होता है, वो पूरा कोड लैंग्वेज होता है, वो आम आदमी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। और वही कोड लैंग्वेज जो है वो उन आपस में वो दोनों एक दूसरे के कोड को समझते हैं, हर आम आदमी वो नहीं चाह सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये भेद जो यीशु मसीह ने कहा ना कि स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है। परमेश्वर का राज्य भेदों में का भेद का मतलब, आज सुबह पास्टर ने जो बोला वो बिल्कुल, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का सिस्टम है कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, और संसार का सिस्टम है सेविंग, बचाओ बचाओ। अभी ये भेद है। परमेश्वर ने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। भेद वो है जिसके आगे हमेशा एक सवाल आता है, क्यों? अरे देंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे, दे देंगे तो खाली हो जाएंगे ना। आप समझ रहे, ये कोड है, ये परमेश्वर का एक कोड है जो सिर्फ हमें समझ में आता है। ये भेद है, ये संसार को, अभी आप किसी भी संसार के व्यक्ति के पास जाकर बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम, बुद्धिमानी की बात नहीं है, बचाओगे तो बढ़ोगे, दोगे तो घटोगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? भेद है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मिस्ट्री है, वो एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब सबको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ में आएगा क्योंकि हम किस परमेश्वर के साथ बुद्धि में नहीं, आत्मा में इंटरैक्ट करते हैं। हमें मालूम है ये भेद है और परमेश्वर ने भेदों की समझ हमें दी है। ये एक मिस्ट्री है, और ऐसे कई मिस्ट्रीज है जो हमें अनावश्यक परेशानियों में पड़ने से निकाल लेते हैं अगर हम इन भेदों को जान जाएं। हम कई परेशानियां हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के वश में पड़े होने के कारण दुख पा रहे हैं। हर परेशानी ऐसी नहीं है, हर परेशानी ऐसी नहीं है। मैं एक लड़की है, उससे बात कर रही थी। पिछले साल उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई, इस साल उसने मुझे बोला आप जो बोल रहे थे पिछले साल वो अब जाके मुझे समझ में आया। मैंने कहा मैं तेरे को पिछले साल यही बात को बोल रही थी जो तुझे उस समय समझ में नहीं आया, और तूने एक साल पूरा परेशानी में उठाया क्योंकि समझ में नहीं आया। अब समझ में आया तो एक्शन में आ गई, अब समझ में आया तो उसने कदम बढ़ाया।
1 साल मतलब हम सोचते हैं ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख दिया। हम कई बार अज्ञानता के विषय में, अज्ञानी होने के कारण कई अनावश्यक बातों में फंसे रहते हैं जहां से हम आसानी से निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को ऐसे सिचुएशंस में से हम कैसे बेल आउट होते हैं, कैसे निकल पाते हैं जहां हम कहीं फंस गए, जहां हम फंदे में आ गए, जहां हमें लगता है कि हम एक प्रोलॉन्ग्ड बंधुआई में चले गए। कई बार बंधुआई इतनी लंबी हो जाती है, कई बार दुख इतना लंबा हो जाता है कि हमारे जीवन के कन्विक्शंस को, हमारे विश्वास को वो चैलेंज करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो लंबे समय तक प्रताड़ित हुआ, लंबे समय तक वो दुख पाता रहा, उसने बोला जाके पूछो यही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें। हमारे विश्वास को चुनौती दे देता है अगर बहुत लंबे समय तक हम उन बातों में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा उन परिस्थितियों से निकलने के लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को रखा है। मैं बहुत पर्सनली इस बात को महसूस करती हूँ कि यदि हम सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, और मैं ये भी कहती हूँ कि कल रात को भी मैं कह रही थी, हर संदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर संदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। लेकिन किसी के साथ अगर ये आत्मा में कनेक्ट हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं चारों तरफ से दबाव में हूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्या इधर जाऊं, आगे समुद्र पीछे खाई, एक जगह आकर रुक गए, एक जगह आकर फंस गए, डोर्स ओपन नहीं हो रही हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि अब आपका उठना मुश्किल है, अब आपसे नहीं उठा जा रहा, आप उसमें दबते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ चीजों, कुछ स्टेप्स को देते हैं। सबसे पहला जो हमारे जीवन में एक कॉम्बिनेशन में स्टेप नंबर वन दैट इज द ऑल्टर ऑफ प्रेयर एंड वर्ड। नथिंग न्यू, मैं कोई नया बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि रिटर्न टू द ओल्ड थिंग्स। सब अगर आप में से किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि यू नीड अ ब्रेक थ्रू, आपको एक निकलने की जरूरत है, आप चर्च आ रहे हैं, आप बराबर पास्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और सब कलीसिया आपके लिए प्रेयर कर रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, कुछ चीजें परमेश्वर आपको पर्सनली डील करना चाहते हैं। जब तक मुझे दूसरों की प्रेयर से आशीषें मिलती जाएंगी, मैं कभी भी अपने लाइफ में उस वेदी पर सैक्रिफाइस या अपने जीवन को अलाइन नहीं करूंगी। इजीली मिल रही है तो क्यों करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आसानी से मिलती हैं तो हम उन चीजों को, अगर जब तक प्रेयर टावर में प्रेयर करने से मुझे उत्तर मिल रहा है तब तक मैं सिर्फ परमेश्वर के कार्यों को देखूंगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कम अप हिदर। स्वर्ग में भी परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कम अप हिदर, मतलब स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी परमेश्वर के और नजदीक जाने का स्कोप है। हम किस बात के लिए ब्रैग कर सकते हैं? हम क्या जानते हैं? हम कुछ, नथिंग। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पर आपको लगता है कि आपको बाहर निकलने की जरूरत है, यहां आपको परमेश्वर पर्सनल एनकाउंटर, व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहता है, जैसे जेकब के साथ किया, याकूब के साथ। उसने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ क्या किया? नदी के उस पार भेज दिया और खुद अकेला परमेश्वर के साथ उसने लॉक योर रूम, अपना रूम। मैं इस सिंपल चीजों को बोल रही हूं, लेकिन ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो टेम्पररी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, लेकिन बार बार हम परेशानियों के साइकिल्स में फंसते जाएंगे। हम, परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ वो व्यक्तिगत मुलाकात करे। आप कब तक दूसरों के परमेश्वर की आराधना करेंगे? गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, परमेश्वर आपका परमेश्वर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी गॉड ऑफ निलेमा। वो आपका परमेश्वर बनना चाहता है, आपका परमेश्वर जो आपके साथ एक वाचा बांधता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में वो आपकी प्रार्थना की वेदी को देखना चाहता है जहां आपने सैक्रिफाइस किया है। किस चीज का सैक्रिफाइस? किस चीज का सैक्रिफाइस? प्रार्थना जो है परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, लिखा धन्य है वे जो जिनको तू चुनकर अपने समीप। मैं अपना डिसीजन से प्रेयर नहीं कर सकता। आई कांट प्रे बिकॉज आई वांट टू प्रे। मैं प्रार्थना करना चाहती हूं इसलिए प्रेयर करूंगी, नहीं।
अगर परमेश्वर हमें अनुग्रह न दे, जस्ट अगर ऐसा सिचुएशन है तो अगर परमेश्वर की आवाज मेरे सिचुएशन में नहीं है तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर परमेश्वर की आवाज, अगर परमेश्वर बात ना करे, अगर परमेश्वर सहायता ना करे तो मेरी सहायता नहीं है। लॉक योर रूम, अपने रूम को बंद करें। बोले प्रभु मैं आपके नाम को पुकारता हूं, पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर की, मुझे बहुत सारी आशीषें मिली, लेकिन अब मैं तुझे व्यक्तिगत रीति से जानना चाहता हूं, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। डिजायर लिखा, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। हम सब दाऊद के भजन गाते, दाऊद को बहुत प्रेज करते, लेकिन आप उनके भजन पढ़िए। साम 63 लिखा है कि मैं तेरी उपस्थिति के लिए ऐसे हाफता हूं। भजन संहिता 84 में लिखा है कि मैं मूर्छित हो चला हूं। मुझे अगर परमेश्वर तेरा उपस्थिति, उसका जो लॉन्गिंग, उतने जो भजन है ना वो ऐसे ही नहीं आते हैं। गीत जो हैं वो 10 गीत YouTube पे सुनने से नया गीत नहीं बनेगा। नया गीत देता है परमेश्वर आपकी आत्मा में, जब आप उसके साथ, उसकी वेदी के साथ आते हैं। परमेश्वर ये स्थिति है, इसमें से अगर कोई मुझे निकाल सकता है तो वो तू है। और मैं यहां अपने परमेश्वर को पुकारता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस किसी ने तुझे सच्चाई से पुकारा, तूने उनके जीवन में अपने हाथ को दिखाया है। मेरे जीवन के लिए भी आज अपने आप को जाहिर कर। मैं ठहरने को तैयार हूं, वेट नहीं करना चाहते हम। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट ढोकला। प्रभु ये 5 मिनट है मेरे पास, अब मैं जॉब में जाने के लिए 5 मिनट है प्रेयर का। इतनी देर में अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल फिर मिलेंगे। We need to wait. We need to wait. परमेश्वर के साथ जब हम डील करते हैं, वो हमारे लाइफ के सबसे कीमती क्षण होते हैं। वो हमारे लाइफ के सबसे कीमती क्षण होते हैं। एक प्रेयर, रोज प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आज मुझे एक एनकाउंटर चाहिए। आज से 20 साल पहले मेरे जीवन में यही हुआ। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूं, मैं वो कुछ प्रचार नहीं करना चाहती जो मेरे जीवन का अनुभव या भाग नहीं है। आज से 20 साल पहले आई कॉल्ड अपॉन द गॉड ऑफ हेवेंस, आई सेड लॉर्ड, तूने मेरे साथ परमेश्वर का एनकाउंटर, एक परमेश्वर का व्यक्तिगत मुलाकात जब जीवन को बदलता है, फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। फिर मुड़ के देखना नहीं होता, फिर ये आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। जैसे आज पास्टर ने बोला, मर भी गए तो, भूखे भी मर गए तो पलटने वाले नहीं है। वो कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन है जो सिर्फ एनकाउंटर से आता है। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ 1 to 1 होते हैं। परमेश्वर ने एक्सोडस 3 अध्याय से मुझसे बात किया कि परमेश्वर ने इजरायलियों की पुकार जब ऊपर उठी, परमेश्वर ने उस पुकार को सुनकर वो नीचे उतर आया। इस वचन को मैं अपने लाइफ में नहीं भूल सकती, क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन को, जब मैं सिर्फ 20 साल की थी, एक यू टर्न दिया। दैट एनकाउंटर विद द वर्ड। और वो एनकाउंटर्स होते हैं जो लाइफ के हमारे कठिन से कठिन तूफानों में भी हमें खड़ा रखते हैं। क्योंकि मैं किसी और के परमेश्वर की आराधना नहीं कर रही, मुझे किसी और ने बताया परमेश्वर के विषय में। अय्यूब कहता है, अब तक मैंने तेरे विषय में सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। एक अनुभव के लेवल पर परमेश्वर हमें बुलाता है एज ए चर्च। There is always this, हम कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे सब मालूम है, I know everything and मुझे कुछ जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में हमेशा ग्रोथ जीवन का चिन्ह है। जब तक जीवित हैं तब तक बढ़ते हैं, जब तक जीवित हैं तब तक बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन, अगर आप किस जीवन में ऐसी सिचुएशन है, मजाक में साल, दिन, महीने बीत जाएंगे, एक दिन डिसाइड कर लो कि ये दिन, दानियल के विषय में लिखा है, बुक ऑफ डैनियल उसके 9th चैप्टर में समझती हूं, 9वां अध्याय, उसमें लिखा है, जब दानियल ने ये बात किताबों में पढ़ ली कि 70 वर्ष की गुलामी का समय यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पूरा हुआ, पढ़ लिया,
पूरा हुआ। उस लिखा है डैनियल अंडरस्टूड, डैनियल 9:2 एक बार देखेंगे, 9:2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। एक सेकेंड, शास्त्र के द्वारा समझ लिया। शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ने के लेवल से समझने के लेवल पर आने की प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं पढ़ ही रहा हूं, अब मुझे समझना है, और जब तक तू ना समझाए। खोजा जा रहा था रथ में, पढ़ रहा था यशाया की पुस्तक। फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कहा रथ के पास जा। वो पूछा तुम क्या पढ़ते हो और समझते हो? उसने कहा जब तक मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। तब फिलिप्पुस ने उसको यीशु मसीह के विषय में समझाया और उसने वहीं एक्शन लिया। एक्शन लेने के लिए समझ में आना जरूरी है, पढ़ना नहीं। सिर्फ पढ़ने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब समझेंगे तभी हम अगला कदम उठाएंगे। उस खोजे ने कदम उठाया, बपतिस्मा लिया। लिखा है कि दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के वचन के अनुसार जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंची थी, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हमारे छुटकारे का समय निकट है, हमारे छुटकारे का समय निकट है। उजड़ी हुई दशा से बदलने का समय आ चुका है। अगर दानियल ना समझता तो क्या होता? शायद परमेश्वर किसी और को उठाता या उनकी दशा कई वर्षों तक बनी रहती, क्योंकि परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए आपकी और मेरी द्वारा वो काम करता है। ये पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। दानियल ने कहा कि अरे अभी कुछ ही दिनों में तो हमारे बंधुआई के दिन, हमारी गुलामी के दिन, हमारी उजड़ी हुई दशा खत्म होने का समय आ चुका है। अब उसने एक्शन लिया। नेक्स्ट, तीसरा वचन खोलेंगे सिस्टर। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तब मैंने परमेश्वर के सामने क्या किया? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना। मतलब क्या है? पूरे दिल से, पूरे मन से, संपूर्णता के साथ, अपनी पूरे होल बीइंग के साथ। कैजुअल प्रेयर नहीं, साधारण प्रार्थना नहीं, दिखाने वाली प्रार्थना नहीं, रूटीन की प्रार्थना नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं जो करना है तो बस करना है। पूरा अपना संपूर्णता के साथ उसने प्रार्थना किया। और क्या किया? राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख में बैठकर उपवास के साथ उसने समझ लिया मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। लंबी बंधुआई अगर आपके जीवन में और परिवार में और आपके रिश्तेदारों में कहीं भी आपको एक लंबी बंधुआई दिखाई देती है, एक लंबी बंधुआई जहां लोग मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहे, जहां के लोग में कोई भी क्षेत्र में कि पीढ़ियों से लोगों को शराब पीने की आदत है या पीढ़ियों से कोई चीजें चली आ रही हैं, लंबी बंधुआई, तो वो कैजुअल प्रेयर 2 मिनट की प्रेयर से नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रार्थना में लगकर उस जगह पर आवश्यकता पड़े तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास और प्रार्थना के साथ दानियल ने पुकारा और उस राष्ट्र का छुटकारा आया। छुटकारे के लिए हमेशा एक कीमत चुकाई जाती है। पुकारा उसने। सबसे पहला मैंने बताया बेल आउट सिस्टम, प्रेयर ऑल्टर विद एनकाउंटर। परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना की वेदी तैयार करें। वचन और प्रार्थना का जो वेदी है, जो आपका पर्सनल है, जो व्यक्तिगत है परमेश्वर के साथ, सीरियस। दिस इज द फर्स्ट। एक पहली बात और दूसरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगी, मेरा समय भी खत्म हुआ। मैं पास्टर साहब का बहुत धन्यवाद करती हूं, उन्होंने मुझे पूरा 1 घंटा दिया। और दूसरा बेल आउट सिस्टम है, दैट इज द मिस्ट्री ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। मिस्ट्री, मैं मिस्ट्री क्यों बोल रही हूं? भेद क्यों है? भेद क्यों है मालूम?
यशाया 54 में लिखा है, कोई हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा है, सिंग ओ बैरन, हे बांझ तू ऊंचे शब्द से चिल्ला, जय जयकार कर। हे बांझ जो तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर, पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक उसके लिखा है, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, अपने रस्सियों को लंबा कर, अपने खूंटों को तैयार कर, प्रिपरेशन कर ले। इसीलिए तो भेद है, क्योंकि संसार तो हंसेगा। अगर बांझ उठकर धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा करे और अपना घर को तैयार करे, बच्चे के लिए झूला पालना और बच्चे के कपड़े ले आए, तो संसार हंसेगा नहीं कि क्या हो गया है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, एक भी बच्चा नहीं है, आपने इतनी तैयारी कर ली। इसीलिए भेद है, इसीलिए यह भेद है, क्योंकि यह संसार के अंधकार के हाकिमों ने बुद्धि को बंद कर दिया है। यह कोड है जो परमेश्वर और उसके संतान के बीच में काम करता है। यह परमेश्वर और उसके संतान के बीच में एक इशारे का काम है। परमेश्वर ने कहा सिंग ओ बैरन। हम क्या बोलते हैं, प्रभु पहले बच्चे आ जाएं तब फिर धन्यवाद दे, स्तुति करें, कुछ करें। परमेश्वर ने कहा स्तुति और प्रशंसा जो है ना, पहले मैं इस बात को इतना नहीं समझी, लेकिन भजन संहिता 140, 149, 150 ये सब पढ़ने के बाद सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं बहुत पहले ऐसे सोचती थी, ये कैसे भजन है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। साम्स 149 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो। एक सेकंड, साम 149 के एक वर्ष में लिखा है, लेट द हाई प्रेजेस ऑफ इजराइल। साम 149 का 5 या 6 एक बार ओपन करेंगे। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। अपने भक्त लोग महिमा के कारण जय जयकार करो, सेंट्स, और अपने बिछौने पर पड़े पड़े क्या करो, जय जयकार करो। फिर उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, और उनके हाथों में दो-धारी तलवारें रहें। वो दो-धारी तलवार के समान काम करता है। आप नहीं जानते आत्मिक जगत में कितनी बातों को आप अपनी स्तुति और आराधना से खत्म कर देते हैं। आप शत्रु को सबसे ज्यादा पैरालाइज कब करते हैं, आपको पता है? जब आपका शत्रु सबसे ज्यादा विचलित, परेशान और दुखी और हताश कब होता है? आपकी प्रेयर से नहीं, बाइबल रीडिंग से नहीं, जब आप दुख की अवस्था में स्तुति और आराधना करते हैं ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। आई टेल यू, अपने शत्रु को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने ये बातों को ठहराया। ये भेद है, ये नेचुरली समझ में नहीं आएगा जब